ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. భారతదేశ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి, స్వాతంత్ర సమర యోధుడు, విద్యారంగంలో పలు సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టిన మహనీయుడు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతిని నేడు తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన సేవలందించిన వారికి ప్రశంసా పత్రాలు, మెమెంటోలతో ఘనంగా సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ హోంశాఖ మంత్రి మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ, మాజీ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ మొహమ్మద్ సలీం, పలువురు బీఆర్ఎస్ ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव साहब, हमारे साबिका स्पीकर मदरसुल चारी साहब जो काउंसिल के फ्लोर लीडर है, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब, कार्तिक रेड्डी साहब और शर्मन साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, सलीम भाई साहब, फसी भाई साहब, इम्तियाज साहब, मोहित खान साहब, जमील साहब, हमारे तमाम जितने डेस्क पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यूं में पैदाइश है। वो यहाँ नहीं मक्के में पैदा हुए थे 1888 में, और उन्हें हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को गांधी जी भी, नेहरू साहब भी बहुत इज्जत करते थे, और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, उसके साथ सारे हिंदुस्तानियों को तालीम देना। जिस मुल्क में तालीम दी जाती है वही कौम तरक्की कर सकती है। मगर उनका जो बेड़ा था उसे अमलावरी देने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं थे। कांग्रेस ने यहाँ पर तकरीबन 56 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल नहीं डाल सके, उसमें भी तादाद नहीं के बराबर थी। मगर के.सी.आर. साहब ने देखा अगर मुसलमानों को अगर तरक्की दिलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें सबसे पहले तालीम दी जाए। इसके लिए के.सी.आर. साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरी कौमों के लिए भी 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल नए चालू करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहे, सब मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे और सबको तालीम दी जाए। इतने साल के बाद जिस दिन तेलंगाना बना, तेलंगाना लाने वाले महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब ने बड़ी मेहनत कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारे कौमों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए टेमरिस जो स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, उसमें 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करती हैं। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। उसका सेहरा हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब के साथ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं के.टी. रामाराव साहब को भी जाना है, बहुत जल्दी है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सारे कौमों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, तरक्की देना चाहती है, तो बीआरएस पार्टी। जिस तरह 9.5 साल दौर गुजरा है हमारा, ये 9.5 साल दौर में अमन और भाईचारगी और तरक्की पर ही गुजरा है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में तरक्की हुई है वो तेलंगाना स्टेट है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में अमन कायम हुआ है वो तेलंगाना स्टेट है। साबिका में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में भी बड़े फिसादात हुआ करते थे। फिसादात को रोकने वाले महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब। उसी तरह सारे कौमों को तालीम देकर एक बाशऊर बनाने की फैसला भी करने वाले के.सी.आर. साहब है। इतने रेजिडेंशियल स्कूल इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है जितने हमारी तेलंगाना में है। इसलिए मैं आज के दिन पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था उसे पूरा करने वाले कोई लीडर है वो के.सी.आर. साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से कहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ के.टी.आर. साहब से
एक बार मैं बारकस में किसी का इंतकाल हो गया था जो बहुत मेरे करीबी जानने वाले थे। जब मैं उस मौका में गया तो उनको 4 लड़कियां थे, वो साहब को, वो मोहतरमा रो रही थी इसके शौहर के इंतकाल पर, साथ में केसीआर साहब को दुआ दे रही थी कि मेरे 4 के 4 बच्चियां रेजिडेंस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं केसीआर साहब के। हम बड़े फिक्रमंद थे, हमने बच्चों को खिलाएंगे क्या, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, मगर केसीआर साहब हमारे बच्चों को जिस तरह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये कहने वाली उस बच्चों की माँ है, बच्चों की माँ है। उसने अपने शौहर के इंतकाल पर जितना गम का इज़हार किया, उसी तरह केसीआर साहब की दुआ की उनके लिए कि केसीआर साहब को अल्लाह अच्छा रखे, वो हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। वो सोचने वाले, तालीम देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो एक अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, और उनकी पैरवी करने वाले, सारे कौमों को तालीम देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए आज के दिन पर जितने बच्चे आए, मीडिया के दोस्त आए, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। इधर आए 4 और सभा हैं, उनको आप वो करने के बाद अब्दुल रहमान आइए। क्या गड़बड़ हुई? ऑफिस आपका है। पीछे आइए, बोला ना भाई, और बोले नाम लो, बोले बुलाइए। सर्टिफिकेट का है, इकबाल मौजूद हो गया लास्ट से चल चलिए। हमें 2 बच्चे मिलेंगे, आप चलिए चलिए चलिए। हाँ नहीं एक बच्चा, एक बच्ची, एक बड़ी बच्ची। आप बेटे, आप भी आओ।
नहीं आप वो बच्ची को बुलाओ यार, वो स्टाफ वाली छोटी बच्ची को। हाँ बीच में आओ। इंडिया वाले में नजर है। अकबर में हटो, पीछे हटो। चलो बस आप सब जने अपने अपने चेयरों पे बैठ जाइए। अभी जो है आप लोगों को सबको मिलते बुक सबके लिए है, नोटबुक्स। सुकून से बैठ जाइए। अभी केटीआर साहब आप सबसे मुखातिब होंगे। सब जने अपने अपने चेयरों पे आ जाइए। जरा स्टेज के पास से हट जाइए। जैसे वहाँ पर थोड़ा अफरोज पीछे हट जाओ। थोड़ा आप ना भी जरा उन लोगों को वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा। अभी आप सबके सामने हमारे अर्दिल अजीज डायनेमिक लीडर जनाब केटीआर साहब को मुखातिब करेंगे। और साथ में मैं आपको एक शेर कह देता हूँ सर जी, केसीआर साहब और केटीआर साहब दोनों के लिए है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कुछ अरसे से केटीआर साहब कुछ 6 महीने से बड़ी कोशिश कर रहे कोई ना कोई केस में अरेस्ट करने की, मगर है अभी खाली आखिरी का एक मिसरा बोल देता हूँ। गर्दिशें तो चाहती है तबाही मेरी, मगर गर्दिशें तो चाहती है तबाही मेरी, मगर मजबूर है किसी की दुआओं के सामने। तो ये ऐसी दुआ है जिससे जो है दुश्मन बहुत कोशिश कर रहा, 3-4 बार अटेम्प्ट कर भी लिया, मगर बंदा आप सबके सामने बड़े मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठे हुए हैं। ये है अल्लाह ताला की ताकत, मानने वालों के बचाने वाला बड़ा होता है। तो सर जी आप मौलाना आज़ाद के मौके पर मंच पे विराजमान हमारे भाई और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के और साबिका होम मिनिस्टर तेलंगाना के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली साहब और साबिका स्पीकर साहब और आज కౌన్సిల్ में లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్క్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.